अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या देखा है, इफ 3 टाइम्स कॉट ए इक्वल टू 4। यहाँ पर 3 टाइम्स कॉट ए है, इसको 3 कॉट ए भी पढ़ते हैं, तो 3 टाइम्स कॉट ए इक्वल टू 4 दे रखा है। तो चेक वेदर, यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। आपको यहाँ पे ये चेक करना है कि ये वाला टर्म जो है वो इस टर्म के बराबर है या नहीं। क्लियर है? क्या चेक करना है पता चल गया। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं सबसे पहले गिवन से। गिवन क्या दे रखा है आपको? गिवन दे रखा है 3 टाइम्स कॉट ए इक्वल टू 4 दे रखा है, राइट। तो कॉट ए बराबर क्या होगा? कॉट ए बराबर होगा 4 अपॉन 3। ये यहाँ पे टाइम्स है, वो तो मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाके वो डिवाइड में हो जाएगा। तो कॉट ए की वैल्यू कितनी आ गई? 4 अपॉन 3। बोले तो इक्वल टू बी अपॉन में पी। तो बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 4। अब पी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 3। क्लियर है? तो हमें बी और पी की वैल्यू मिल गई है। ठीक है, तो इस टर्म में देखेंगे तो इस टर्म में tan का यूज हो रखा है और इस बार में cos और sin का यूज हो रखा है, राइट। तो cos और sin के लिए जैसा कि आपने पिछले 6 क्वेश्चन जो आपने पिछले 7 क्वेश्चन जो करे उसमें आपको इतना तो अंदाजा हो गया होगा कि साइन और कॉस में आपका h जरूरी होता है और वहीं पे tan और कॉट में h की जरूरत नहीं होती है, राइट ना। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कॉस और साइन के लिए h निकालना जरूरी है। ठीक है, तो आप h सबसे पहले निकालें। ठीक है, तो h सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? h। तो h इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो p की वैल्यू क्या दे रखी है? 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 प्लस b की वैल्यू 4 है, तो c हो जाएगा b का जब आप स्क्वायर कर दो 4 4 16, ये हो जाएगा अंडर रूट 25। बोले तो 5 आ गया। क्या निकल के आ गया? 5। h बराबर 5 आ गया। क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं ना। अच्छा, ये चेक वेदर का क्वेश्चन है, तो चेक वेदर को चेक करने का सबसे सही तरीका ये है कि LHS और RHS सेपरेट करके आप एक एक करके सॉल्व कर लीजिए। यदि बराबर आ रहा है तो LHS इक्वल टू RHS, ये बराबर नहीं आ रहा है तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ये इज नॉट इक्वल का साइन है। क्लियर है ना? तो आप LHS यहाँ पे लिखिए और यहाँ पे लिखिए RHS। क्लियर है? चेक कर रहे हैं आप? क्लियर है ना? तो LHS क्या दे रखा है आपको? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस टेन ए क्या होता है? टेन ए बराबर होता है पी अपॉन बी। ठीक है, तो p की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे? 3। तो 3 अपॉन इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख लीजिए। 10 की वैल्यू क्या दे रखी है? p अपॉन 10 इक्वल टू होता है p अपॉन b। तो p की वैल्यू देखिए 3 और b की वैल्यू देखिए 4। 3 अपॉन 4। क्लियर है? और जब आप इसका 10 स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 अपॉन में 16। 9 अपॉन में 16। क्लियर है? अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो 1 प्लस 9 अपॉन में 16। क्लियर है? नाउ इसको सॉल्व करिए नीचे। ठीक है, ये ऐसे सीधा सॉल्व होगा। तो ये मैं इसको थोड़ा यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ये हो जाएगा, LHS अलग ही सॉल्व करें आप। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन बन गया। ठीक है, इसके नीचे 1 ऐड करके आप इसको सॉल्व कर दें। 16 माइनस 9 अपॉन 16 प्लस 9 अपॉन 16। तो 16 में से 9 गया, कितना बचा? 7 बटे 16, और ये हो जाएगा 16 और 9 25 बटे 16। 16 से 16 कैंसिल, नीचे से नीचे वाला कैंसिल। ठीक है, तो क्या बच गया? 7 बटे 25। तो ये LHS आपका क्या निकल के आ गया? 7 बटे 25। अब RHS देखिए, RHS क्या है? cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो cos ए क्या होगा? cos ए इक्वल टू होता है b अपॉन में h। बोले तो b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 4 अपॉन h की वैल्यू कितनी है? 5। क्लियर है? जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 4 चौक 16 बटे 25। सेम साइन स्क्वायर ए भी निकाल लीजिए, ये हम यहाँ पे रख कर रहे हैं। ठीक है ना? साइन स्क्वायर ए भी निकाल लीजिए। साइन की वैल्यू क्या होती है? p अपॉन में h। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, p की वैल्यू कितनी है? 3। तो 3 3 9 अपॉन 25। h की वैल्यू 5 है, तो 5 5 25। क्लियर? वो यहाँ पे पुट करिए, तो ये हो जाएगा क्या? cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए देखा है, तो cos स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी है? 16 बटे 25। 16 बटे 25 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी है? 9 बटे 25। 9 बटे 25। नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम सेम आ जाएगा इसका। ठीक है, और ये ऊपर वाला एज इट इज उतर जाता है जब डिनोमिनेटर सेम होता है। क्लियर है? तो 16 माइनस 9, तो ये कितना आ गया बच्चों? 16 में से 9 गया 7। 7 बटे 25। क्लियर है? तो दोनों सेम आ गया, LHS और RHS सेम आ गया, तो देयरफॉर। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन आपको दिख नहीं रहा होगा, तो आपको उसके नीचे लिखना है देयरफॉर। ये देयरफॉर का साइन है। LHS
इक्वल टू RHS। क्लियर है? क्लियर है? तो यहाँ पे दोनों ही बराबर है, तो यहाँ पे पूछा गया था कि क्या ये इसके बराबर है या नहीं, तो ये है, तो इसको बोला था इंग्लिश में यस, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? यस। क्लियर है?